दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में ये प्रश्न पूछा गया, किसी आंकड़ों का समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रमशः 28.4 और 88 है, तो आंकड़ों का माध्य क्या होगा। आपको रिलेशन पता होना चाहिए। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। यहां बहुलक देखिए कितना दिया है, 28.4 बराबर माध्यिका दी हुई है 88, तो 3 गुणा 88 हो जाएगा। हमने माध्य मान लिया x, तो 2x हो जाएगा। 2x को इधर लाएंगे, बराबर हो जाएगा 264 माइनस 28.4। x बराबर आएगा 235.6/2। इसे हल करने पे आएगा 117.8। इसका मतलब जो माध्य होगा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों अभी आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया, आपको प्रेक्षण यहां पर संख्याएं दी हैं, इनकी माध्यिका ज्ञात करनी थी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, एक इधर से कट करेंगे नंबर, एक इधर से, और यही प्रोसेस करते रहेंगे। जो बीच में दोस्तों संख्या बचेगी वही इसकी माध्यिका होगी। देखिए 35 जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये दोस्तों आपके आरआरबी एनटीपीसी 2025 में प्रश्न पूछा गया। 7.5 अनुपात 19.5 दिया था, समानुपात 16 अनुपात x था, तो x की वैल्यू निकालनी थी। तो दोस्तों ये हो जाएगा 7.5/19.5 बराबर 16/x। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 16 गुणा 19.5/7.5। इसे आप हल करेंगे तो 41.6 x की वैल्यू निकलकर आ जाएगी। दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया, यदि द्विघात समीकरण 2x² + kx + 8 = 0 और 3x² + 4x + 12 = 0 के दोनों मूल सार्व हैं, तो k का मान क्या होगा। दोस्तों जब दोनों मूल बराबर होने की स्थिति कब होती है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 होगा। a1 है यहाँ पर 2, यहाँ पर a2 है 3, तो 2/3 बराबर हो जाएगा। यहाँ पर b1 है k और यहाँ पर b2 हो जाएगा 4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8/3 हो जाएगा k की वैल्यू। यही देखिए इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में ये सरलीकरण से क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों सबसे पहले 1/8 को ऐड करिए। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 और 1 3 और 3 6/8 हो गया। ये देखिए यहाँ पर है 5/16 - 2। अगर ऊपर और नीचे दोस्तों हम 2 का गुणा कर लें तो ये हो जाएगा 12/16 और यहाँ पर है 5/16, तो कितना हो गया, ये हो गया 17/16 माइनस ये 2 है, तो 16 दूनी 32, 17 - 32 करेंगे तो माइनस का 15 आएगा, नीचे 16 हो जाएगा। तो इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में अभी आपसे प्रश्न पूछा गया, एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी। 12 विद्यार्थियों का औसत जो है वो 60 है और बाकी विद्यार्थियों का औसत 62 है। तो आपको पूरी क्लास का औसत निकालना था। तो एवरेज निकालने के लिए याद रखिए, अगर दोस्तों N1 स्टूडेंट का एवरेज जो है A1 है और N2 मतलब बाकी के बचे हुए 18 विद्यार्थी ये N2 हो गए, इनका एवरेज जो है A2 मतलब 62 है। तो ट्रिक क्या है, A1 N1 प्लस A2 N2 अपॉन N1 प्लस N2। इसमें रखिए, देखिए 12 का गुणा 60 से करेंगे तो आएगा 720 प्लस 18 का गुणा 62 से करेंगे तो आएगा 1116 और N1 प्लस N2 मतलब टोटल विद्यार्थी हैं 30। इनको ऐड करने पे आएगा 1836/30, तो ये हो जाएगा 61.2 जो है पूरी क्लास का एवरेज हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में अभी पूछा गया, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 नींबू खरीदे। 75% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे। तो एक नींबू की कीमत कितनी हो जाएगी, 1/7 रुपए। हमने मान लिया 1 रुपए में वह x नींबू बेचेगा तो 75% का लाभ हो जाएगा। x नींबू का विक्रय मूल्य हो जाएगा x/7। लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 1 - x/7/x/7 गुणा 100 बराबर कितने प्रतिशत लाभ है, 75। तो ये हल करने पे क्या आएगा, 7 - x/x बराबर 100 को इधर ले जाएंगे
तो ये 75/100 को हम 3/4 भी लिख सकते हैं। अब इसे हल कर लीजिए तो 28 माइनस 4x बराबर 3x हो जाएगा। तो 28 बराबर 7x हो जाएगा। x की वैल्यू 7 चौक 28 निकल आएगी, मतलब उसे 1 रुपए में 4 नींबू बेचना पड़ेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। क्वेश्चन था x और 338 के बीच का मध्यानुपात 260 है, तो x का मान क्या होगा। मध्यानुपात का मतलब हो गया दोस्तों x बटे 260 बराबर 260 बटे 338, यही मध्यानुपात होता है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 260 का स्क्वायर बराबर x गुणा 338, इसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 260 गुणा 260 बटे 338। इसे हल करेंगे तब आपको दोस्तों मिलेगा 200, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी में आपसे अभी क्वेश्चन पूछा गया, आपको वह टाइम निकालना था जिसमें 1200 की धनराशि 4% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2280 हो जाएगी। आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता है क्या होता है, मूलधन कितना है 1200, ब्याज की दर कितनी है 4% और टाइम आपको निकालना है बटे 100। ये देखिए यहाँ पर 12 चौक 48, यहाँ पर जो साधारण ब्याज हो जाएगा 2280 माइनस 1200 हो जाएगा 1080 बटे 48 बराबर टाइम निकल के आएगा। इसे आप हल करेंगे तो 22.5 टाइम की वैल्यू 22.5 निकल कर आएगी। दोस्तों आपसे आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया, यदि ईश्वर नाव से धारा के विपरीत दिशा में 42 घंटे में 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसे धारा की दिशा में दूरी तय करने में 15 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा की चाल क्या हो जाती है, धारा की चाल बराबर हो जाती है धारा के अनुकूल चाल u माइनस धारा के विपरीत चाल v, और इनका आधा करना है। तो u की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, u की वैल्यू धारा के अनुकूल मतलब 721 किलोमीटर जाता है, कितने घंटे में 15 घंटे में, ये हो जाएगा 48.06 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत चाल क्या हो जाएगी 721 किलोमीटर वह 42 घंटे में जाता है, 17.16 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो जाएगी ये उसकी धारा के विपरीत चाल हो जाएगी। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखिए, 48.06 माइनस 17.16 बटे 2, इसे हल करेंगे तो मिलेगा 15.45 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया, दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 50 डिग्री अधिक है, तो छोटा कोण कितना होगा। अगर पहला कोण दोस्तों x है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा 180 माइनस x, दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है, इनका अंतर आपको 50 डिग्री दिया था, तो 180 माइनस x बराबर 50 हो जाएगा। तो 180 माइनस 2x बराबर 50 हो गया, तो 2x बराबर 180 माइनस 50 मतलब 130 हो जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी 65 डिग्री। इसका मतलब चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी क्षैतिज ग्राउंड के साथ थीटा कोण बनाती है, इस प्रकार tan थीटा बराबर 15/8 दिया हुआ है। यदि दीवार सीढ़ी से शीर्ष ऊंचाई 30 मीटर है तो दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी ज्ञात करना है। अगर मान लो दोस्तों ये दिया हुआ था, ये दीवार है और ये रखी हुई थी सीढ़ी आपकी, और ये क्षैतिज से कितना कोण बना रही है, ये क्षैतिज से थीटा कोण पे रखी हुई है, और tan थीटा बराबर दिया हुआ है आपको, tan थीटा की वैल्यू है 15/8। इसका मतलब हो गया जो हमारा परपेंडिकुलर है वो 15 है और बेस है 8 है। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए, यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 दी हुई है, मतलब ये ऊंचाई 30 दी हुई है और tan थीटा के अकॉर्डिंग हमारी 15 आ रही है, तो इसका मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन रहा होगा, वही टर्म कैंसिल आउट हुआ होगा। तो इसको 30 करने के लिए क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, तो 8 से भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 8 दूनी 16 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, तब जाकर tan थीटा की वैल्यू 30/16 हुई थी, तब जाकर ये कैंसिल आउट होकर 15/8 हुई थी। इसका मतलब ये दूरी पूछी गई थी आपसे, ये 16 मीटर हो जाएगी। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है।